तो जैसे कि कोविड आया वो बिल्कुल तबाह हो गए। इंडिया में हम ये कहते थे कि यार इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी, इंजीनियर्स बन रहे हैं तो आईटीज़ हैं, तो फिर जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे से आगे निकल रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, मात दे रहे हैं उनको, मेट्रो बना रहे हैं तो आला से आला बना रहे हैं, अच्छी से अच्छी बना रहे हैं, अपने रोड्स इतने अच्छे कर रहे हैं, अपना हर सिटी को डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट सजेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं पढ़ने से काफी हूँ। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अगर किसी दूसरे विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है क्रूड ऑयल को लेकर। अमेरिका एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है कि कोई भी देश रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद सके, लेकिन अब भारत अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है। भारत जो कुछ करने जा रहा है, अगर उसमें भारत सफल रहा तो भारत को क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें एक तरफ जहां भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल से खत्म होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत रूस और सऊदी अरब की तरह ही फ्यूल का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्या बना रहा है कि भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दें, भारत बहुत तेजी से हाइड्रोजन के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टर्बो और रिन्यू पावर ने मिलकर हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली हैं। रिन्यू पावर को इलेक्ट्रो पावर जनरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट का निर्माण करेगी और इंडियन ऑयल रिफाइनरी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाली है। भारत में हाइड्रोजन पावर उत्पन्न करने की शुरुआत मथुरा और पानीपत रिफाइनरी से शुरू होगी। हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे प्रदूषण रहित एनर्जी सोर्स माना जाता है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कई बार आपने हाइड्रोजन कार में जरूर देखा होगा। अभी हाल ही में वो हाइड्रोजन कार में बैठकर पार्लियामेंट भी पहुंचे थे और साथ ही वे अपने लगातार बयानों में हाइड्रोजन का जिक्र भी करते हुए आए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के बाद अगर दुनिया में कोई फ्यूल के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन है। आने वाले कुछ ही दिनों में हाइड्रोजन के द्वारा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब से लगभग 8 साल बाद यानी कि 2030 तक ये तीनों कंपनियां मिलकर 50 टन हाइड्रोजन के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया है। वहीं पर 2030 तक भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइड्रोजन की मांग 1.2 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें, हाइड्रोजन का निर्माण करने वाली कंपनियों ने $60 बिलियन का निवेश करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का निर्माण करना तो कई देशों ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन भारत में निर्माण होने वाले हाइड्रोजन काफी किफायती होने वाला है। इस लिहाज से भारतीय हाइड्रोजन की दुनिया में मांग बढ़ेगी और साथ ही भारत में कंपनियां निवेश भी करेगी। वहीं पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में हाइड्रोजन की मांग कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि 2027 तक यूके अपने सभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को हाइड्रोजन फ्यूल के तहत रिप्लेस करने वाला है। लिहाजा अगर भारत में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का निर्माण किया गया तो भारत आने वाले समय में हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। उधर दुनिया से अब तो ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेट्रोल और डीजल का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेजी से प्रदूषण और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन पर बहुत बड़ा खतरा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से आज की दुनिया चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर जीवन का अंत भी हो सकता है। अब इसीलिए दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने पर काम शुरू कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत दुनिया में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के देशों के लिए कितना अहम हो गया है, क्योंकि जब कोई भी देश अमेरिका से विवाद करता है या फिर अमेरिका से मतभेद होता है तो वो देश भारत की शरण में ही आते हैं। अब ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी हो रहा है। स्वीडन इस वक्त भारत के कदमों में खड़ा हुआ है। उधर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हथियार बेचकर चलाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश हथियारों को बेचना शुरू करे। वहीं पर अब स्वीडन ने कहा है कि वह नाटो संगठन का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी वह अमेरिका के कहने पर लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनकी कीमत बहुत अधिक है। और साथ ही स्वीडन ने कहा है कि अमेरिका उसकी हथियारों की सप्लाई को भी बाधित कर रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले स्वीडन और कनाडा के बीच ग्रिपन फाइटर जेट की डील हो रही थी, जो
जो अमेरिका के चलते कैंसिल हो गई। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यह भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह यूरोप के देशों में भी स्वीडन को अपने हथियार नहीं बेचने दे रहा। अब ऐसे में जब स्वीडन को अमेरिका से गहरा झटका मिला है तो स्वीडन भारत से मदद की अपील कर रहा है और भारत से कह रहा है कि भारत स्वीडन के हथियारों का समर्थन करे। इसके अलावा स्वीडन का कहना है कि वह भारत और एशिया के कई देशों के साथ अपने रक्षा समझौतों को बढ़ावा देने की तैयारी करेगा। दुनिया के पटल पर अमेरिका की छवि तो धीरे धीरे साफ हो रही है। अमेरिका बस अपना फायदा चाहता है। वहीं आपको बता दें, जब अमेरिका पूरी दुनिया से रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा है तो दूसरी तरफ खुद ही रूस से लगातार क्रूड ऑयल खरीदता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि पूरी दुनिया पे पाबंदी क्रूड ऑयल की अमेरिका खुद खरीद रहे हैं। अभी वीडियो में बताया कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पे पाबंदी लगाई है कि रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा। ऑयल नहीं लेगा। खुद खरीद रहे हैं, सस्ता मिल रहा है ना, तो ले रहे। खुद पे तो पाबंदी नहीं लगा सकता ना। एक चीज़, इस वक्त रशिया के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि शदीद तरीन मिकदार में क्रूड ऑयल जमा हो चुका है, क्योंकि देखो एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है सप्लाई नहीं होगी तो प्रोडक्ट वो चलती रहती थी। अच्छा, एकदम सप्लाई टूट गई, वो प्रोडक्ट तो जमा हो गई। अब वही चाह रहे हैं कि कोड़ियों के मॉल ही सही, लेकिन मैं क्रूड ऑयल, और उस कोड़ियों के मॉल से अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, तो एक बात बताएं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वो खुद ले रहा है तो वो सैंक्शंस क्यों लगा रहा है दूसरे देशों पे? देखिए, जो खुद ले रहा है ना, हाँ। उससे उसको खुद को फ़ायदा हो रहा है। उसको फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरे जो ममालिक हैं वो पागल के बच्चे हैं, उनको बोलना चाहिए ना कि वो खुद आवाज़ उठाएं और बोलें कि ये आप हम पे सैंक्शंस लगा रहे हो, आप खुद ले रहे हो। ये है कि अमेरिका के सामने कौन खड़ा हो, मसला सारा तो ये है ना। अमेरिका अगर गलत भी कर रहा है तो अमेरिका है, तो मतलब वो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहें, यही तो कंडीशन है, यही तो फसाद की जड़ है, यही तो जंग की वजह है, यही चीज़ तो है। आपने तो कहा था 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक तो अमेरिका का है। देखिए, अब बनेंगे, एक ही ब्लॉक था और उसी ब्लॉक के नीचे सब थे, तभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि रशिया के मतलब है कि वो कंडीशन नहीं थी, पावरफुल था, दूसरा देश ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अमेरिका ने इस तरह से पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, या इस तरह से अपने असर और रसूख रखा हुआ है, उनकी पॉलिटिशियन पार्टियों के अंदर घुसा हुआ है, उनकी इकोनॉमी को किस तरीके से घेरा हुआ है, पूरी दुनिया का लेन देन स्वीट्स के ज़रिए हो रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका का कब्जा। यानी कि इन्होंने क्या हल किया, इन्होंने बहुत दूर की ये सोची कि किस तरीके से पूरी दुनिया हमारी मोहताज रहे, हम लोगों पे हुकूमत करें या ना करें। लोग अपनी हुकूमत खुद चला रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, किसी भी देश में उसकी अपनी हुकूमत चली, लेकिन दुनिया हमारे से किस तरीके से वो उन्होंने किया। बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी 1-2 साल, 10 साल, 12 साल पहले से नहीं हुआ, बहुत पहले से चलता आ रहा है। क्योंकि हमने एक वीडियो में देखा था 1945 में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इनके, जिन्होंने ये चीज़ें निकाली, स्टार्ट किया था कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हमारा असर रसूख होना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है, यानी कि हमारी आज़ादी से भी पहले की बात है 1945। और दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है कि इन्होंने जो अपनी जड़ें हैं ना, ये इन जितने भी पिछला अरसा गुजर चुका है 2022 तक, 1945 से अगर इन्होंने स्टार्ट भी किया था तो अब तक इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं हर कंट्री में कि ये चाहें तो उनकी, मैं हैरान हूँ, 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ की इन्होंने मतलब गवर्नेंस ही गिरा दी थी। गवर्नमेंट ही ज़रूरत पड़ने पे जो इनके कहने पे ना चल रहे थे, ही पलट कर रख दिया। तो मैं कहूँगी इनका कितना असर रसूख होगा उन कंट्रीज़ में। और जैसे कि पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है कि अब वो नहीं चाहते इमरान खान को, जो सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं ये कहूँ कि अभी भी हमें ये एक एग्जाम्पल दिख रही है, देखने को मिल रहा है, खुद हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी ये एक इंतशार फैला हुआ है, ये मामला चल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि प्रशांत धवन जी की एक वीडियो थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इंडिया के साथ भी वो ऐसा कर सकता था, लेकिन इंडिया क्यों नहीं डर रहा, और उसके पीछे ये वजह ये है, इंडिया क्यों इतना स्ट्रांग है। तो उन्होंने ये बताया कि हम बहुत अरसे तक USSR 1991 के बाद से उन्होंने कहा था तक USSR ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे ये हमारी जड़ों तक घुस नहीं पाए, USA वाले, और घुस नहीं पाए। अगर ये करते भी हैं तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लेवल पर नहीं कर सकते। हमारी एजेंसीज, हमारी दूसरी चीज़ें बहुत एक्टिव हैं। अगर ये कुछ भी ऐसी हरकतें करने का सोचते भी हैं तो हम इनको फ़ौरन मतलब पकड़ लेंगे। बहुत अरसे तक तो पाकिस्तान में एक जुमला बोला जाता था कि हमारे यहाँ जो भी होता है, जो भी गवर्नमेंट आती है अमेरिका के कहने पे आती है। अब ये जुमला थोड़ा सा कम है, लेकिन यह है कि बेशक कम है लेकिन असर व रसूख है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी थी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, कि UAE या सऊदीया
ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये कि उन्होंने भी ये चीज़ देख ली है कि आने वाला दौर जो है, देखिए इनकी जो इकोनॉमी थी वो टोटल पेट्रोल थी, ऑयल थी, ठीक है ना। तो टोटल पेट्रोल पे जो कंट्री चलते थे, आने वाले वक्त में जब लोग पेट्रोल को रिप्लेस करेंगे कि ठीक है ना, हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, दूसरे एनर्जी के सोर्स पे आ रहे हैं, तो ये कंट्री ऐसे थे। अच्छा, वही देश तरक्की करते हैं जो 10 साल आगे का सोच लें। तो इन्हें जैसे ही पता चला कि आने वाला दौर ऑयल का नहीं है, अच्छा ऑयल की वजह से ये देश करोड़पति हैं, कौन से वाले, अरबपति, और बहुत ही ये जो देश हैं ये बहुत अमीर तरीन देश हैं, पता है मुझे, ठीक है। ये सिर्फ ऑयल की वजह से, तो अमीर तो होंगे ना। तो नहीं, हम देखिए, हम इतना हम शेख हैं तो अमीर हैं। अगर कहीं अफ्रीका में शेख रहते हो गरीब से, तो वो शेख नहीं है क्या? युगांडा में तो हम वहाँ पे भी रहते हैं। हाँ ना, रहते होंगे। तो कहने का मतलब है, इतना हम बचपन से सुनते हैं कि शेख, इसका मतलब पैसे वाला। हाँ, एक पाकिस्तान में फिल्म भी बनी थी जिसमें शेख अपना पोट ले लेके घूमता है, पॉट होता है ना वॉशरूम वाला, गोल्ड का, और उसी में ही फिर वो हर जगह रखता है, तो फिर उसी से वो अपने खाली होता है, अपने आप को खाली करता है। फिल्म थी कॉमेडी, वो फिल्म थी नामालूम अफराद के बाद आई थी, जिंदा भाग या पता नहीं इस तरह से कुछ था। अच्छा, हम वीडियो भी रहे। तो कहने का मतलब है कि शेख इतना कॉमन हो गया, हम इतना कॉमन समझते हैं अमीरी और शेख को। बेसिकली अमीर देश है, अगर देखा जाए तो यूएई बहुत अमीर है। अब हमारे सामने, हम जैसे देशों के सामने आने वाले वक्त में अगर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस नहीं किया ऑयल, तो फंस जाएंगे। तो इस वजह से ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यही प्रूव है कि दुनिया हाइड्रोजन पे जा रही है। अच्छा, दुनिया हाइड्रोजन पे जा रही है, उसमें इंडिया सबसे बेहतरीन ये काम कर रहा है कि हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि एक्सपोर्ट भी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैंने जो देखी है, जितना समझा है कि यूएई जो है ना, इसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है, समझिए एक तरीके से। जो इसका टोटल जिसके ऊपर ये निर्भर है वो है ऑयल, ठीक है। जब ये ख़त्म होता है तो ये बिल्कुल मुझे लगता है मुंह के बल गिर जाएंगे लोग, इनकी इकोनॉमी ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में करना शुरू, क्योंकि इनका खुद का कंट्री तो मैं कहूँगी बहुत डेवलप्ड है ऑलरेडी। अब मॉल्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, लोग दूर दूर से दूसरे देशों से आते हैं इनके यहाँ। तो मैं ये कहूँगी, अब ये जैसे मॉल बनाना, कश्मीर में हमने सुना था कि इमार ट्रेड जो है वो मॉल बना रहा है, तो दूसरे देशों में इंडिया होगा और दूसरे भी और कंट्रीज़ होंगे जो हमारी नज़र से नहीं गुजरे, वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया ताकि आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक और चीज़ देखी, श्रीलंका की अगर हम एग्जांपल लें, कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक को सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो, एक वे को, एक रास्ते को, एक चीज़ को, तो आप कभी भी तबाह बर्बाद हो सकते हो। जैसे कि कोविड आया, वो बिल्कुल तबाह हो गए। इंडिया में हम ये कहते थे कि यार इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी, इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो आईटीज़ हैं, तो फिर जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे से आगे निकल रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, मात दे रहे हैं उनको, मेट्रो बना रहे हैं तो आला से आला बना रहे हैं, अच्छी से अच्छी बना रहे हैं, अपने रोड्स इतने अच्छे कर रहे हैं, अपना हर सिटी को डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं। तो हम ये सोचते थे कि यार कोई एक फील्ड पकड़ लें, उसको लेकर चल लें। तो अब आज मुझे उस बात का जवाब मिल गया कि ये हर फील्ड में ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी फील्ड में अगर हम कोई मसला हो जाए, कोई परेशानी हो, तो हम दूसरे फील्ड में, हम ट्रेड इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आपने देखा कि टारगेट सेट करते हैं बाकायदा, 400 बिलियन, तो 3 ट्रिलियन, 25 तक इतना, तो 30 तक इतना। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं कि हम किसी में भी निर्भर ना रहे हैं, कि अल्लाह ना करे आने वाला वक्त कुछ पता थोड़ी फ्यूचर का क्या हो क्या ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर बहरहाल एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि दुनिया आने वाले वक्त में किस तरफ जा रही है, ये आप ही लोगों की वजह से हमें पता चलता है, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। काश कि हम गवर्नमेंट के करीब होते तो उनके कान में भी कह देते कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है दुनिया से और हाइड्रोजन बनाना शुरू कर दें भुट्टो से। इससे नहीं बनाना शुरू करना तो एक्सपोर्ट ही करना शुरू कर दें, कुछ मामलात कर लें, अभी से बात कर लें इंडिया से, हमें पीछे ना करें। अभी तो सिर्फ सबसे पहले मेडिसिन आती है सिर्फ अभी तक, और हमने मेडिसिन मांगी भी है। आप हमसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपसे मेडिसिन खरीदेंगे, उधार पे नहीं, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कर दीजिए। जहाँ मेडिसिन थोड़ी सी रही वहाँ मुझे वो बड़ा टाइटल याद आ रहा है। नहीं, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, बस पेमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पेमेंट कर दीजिए। किस्तों पे नहीं, एक साथ दे दीजिएगा, गलत बात है। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।